हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, सर्कल्स, और आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब बोलेंगे मैम सर्कल तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। बेटा सर्कल अब से नहीं, सर्कल तो बचपन से ही चलता आ रहा है। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। चलिए आज वही गोल गोल का हम एरिया पढ़ेंगे, सेक्टर पढ़ेंगे, सर्कमफेरेंस पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, हमारा काम है सिर्फ मेहनत करते रहना है, क्योंकि सक्सेस का रोड हमेशा क्या रहता है, अंडर कंस्ट्रक्शन। चलिए करते हैं आज नया चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है और ये चैप्टर आज हम पूरा का पूरा खत्म करेंगे एक वन शॉट में। चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है, देखो जब तक हम छोटी क्लासेस में थे हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ छोटे पार्ट्स का एरिया निकाल के देखेंगे, कुछ छोटे पार्ट्स की आर्क लेंथ निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया और लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें कुछ माइनर मेजर है, मतलब हम जो भी पढ़ेंगे उसी में मैम बोलेंगे कि बेटा ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क है। अब माइनर और मेजर का मतलब क्या होता है, माइनर मतलब छोटा पार्ट और मेजर मतलब बड़ा पार्ट। इज इट क्लियर। जब भी हमें क्या करना होगा बेटा, माइनर का लिए हम सॉल्व कर लेंगे और हमें निकालना मेजर, तो हम क्या करेंगे, उसे होल में से माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, करते करते सीख जाएंगे। देखो सबसे पहले हमने देखना है इसमें माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। देखो बेटा लेट अस सपोज एक सर्कल ये है। अब हमें इस पूरे सर्कल का एरिया पता है, कितना एरिया होता है बेटा इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने क्या निकालना है, इसका छोटे से हिस्से का एरिया। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, अभी मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूलेज आपको रटवा दूंगी, लेकिन इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो इसका पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, वो कब होता है, जब इसका कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो जब 360 डिग्री एंगल था तो ये कितना एरिया था इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब मान लो बेटा कि हमारा एंगल कितना है, थीटा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा फिर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। ये सिमिलरली उसी की तरह है जैसे हम अर्लियर छोटी क्लासेस में करते थे ना, कि बेटा 2 रुपए की एक पेंसिल है तो बताओ 10 रुपए की कितने पेंसिल आएंगे, यूनिटरी मेथड लगा के, सेम उसी से हमने इसे सॉल्व करा है। ठीक है, तो मैंने ये क्या निकाला है, अगर मेरा थीटा एंगल था तो उसके लिए उसका एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। ठीक है, अब रही बात मेजर सेक्टर की कि मैम हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा मेजर सेक्टर कैसे सॉल्व करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो बचे हुए हिस्से का एरिया कितना बचेगा फिर, पाई आर स्क्वायर माइनस जितना इस माइनर सेक्टर का एरिया था। इज इट क्लियर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, और हमने क्या निकालना होगा, अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो वो कितना होगा बेटा, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। दो फॉर्मूलेज हमें याद हो गए हैं। सबसे पहले क्या करा है हमने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला है और फिर मेजर के लिए क्या करना है, उसे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना है। इज इट क्लियर। चलिए आगे ट्राई करते हैं। अच्छा अब देखो बेटा इसमें 4 चीजें लिखी हैं, मैं एक एक करके सॉल्व कराती हूँ। एक क्या है इसमें माइनर आर्क और एक क्या है इसमें मेजर आर्क। आर्क का मतलब क्या है, जैसे बेटा देखो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है ना,
तो वो क्या है, उस पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस है। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें ना उस सर्कल के किसी छोटे से पार्ट का आर्क निकालना है। लेट अस सपोज, देखो ये पूरा सर्कल था मेरे पास, इस पूरे का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। हमें सिर्फ इस छोटे से पार्ट का निकालना है। तो जब हमारा एंगल था 2 पाई या 360 डिग्री लिख लेते हैं, जब हमारा एंगल था 360 डिग्री तो हमारा सरकमफेरेंस कितना होता था 2 पाई आर। अभी अगर मेरा एंगल है कितना थीटा, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा। तो कहने का मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना होगा, इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और लेंथ ऑफ मेजर आर्क कितना होगा बेटा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क कितना होगा, वापस पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दे, नहीं, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया था, तो हमने तो छोटे से हिस्से की आर्क की लेंथ निकाली थी, तो अगर पूरे की निकालनी है तो 2 पाई आर से माइनस करेंगे, ना कि पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर बेटा उसका एरिया था, एरिया में से एरिया माइनस होता है, लेंथ में से लेंथ माइनस होती है। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क कितना आएगा 2 पाई आर माइनस, वेरी गुड, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इज इट क्लियर? चलिए अब क्या निकालना है बेटा, माइनर सेगमेंट। देखो माइनर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या है बेटा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्या, सेक्टर, पूरा यहां से यहां तक का एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज इट क्लियर? और कितना आएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने पढ़ा था ना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिख लेते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया है बेटा, ये कोई भी मान लो हमारा कोई ट्राइंगल है एंगल थीटा का, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला, ये हमने ड्राइव नहीं करना है, अभी डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो सिर्फ तब लगता है बेटा जब 90 डिग्री का उसमें एक एंगल होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा 90 हो ही, है ना, थीटा 90 नहीं होगा तब क्या करेंगे हम, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। ये फॉर्मूला हम 90 डिग्री के ट्राइंगल के लिए भी लगा सकते हैं, 30 डिग्री के लिए भी, 60 डिग्री के लिए भी। इज इट क्लियर? चलिए अगर बेटा इसी में मुझे मेजर सेगमेंट निकालना होता तो क्या करते, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वेरी गुड, इज इट क्लियर? चलो आगे ट्राई करें हम। बेटा देखो एरिया में से एरिया माइनस करनी है, लेंथ में से लेंथ माइनस करनी है। इज इट क्लियर? चलो अब हम आ गए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे, मिलके ट्राई करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठेंगे साथ में और मैम के साथ कोशिश करते रहेंगे। क्या लिखा है बेटा इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 60 डिग्री। निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 6 इंटू 6। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई करना बेटा, इसे कितना आ जाएगा, ये इसे लिखते हैं 2 इंटू 11 इंटू 6 अपॉन में 7।
ऐसा क्यों लिखा है बेटा मैंने, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 जा कितना आ जाएगा बेटा? 11 से मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक है? लास्ट वाला नंबर लास्ट में, आगे वाला नंबर आगे, बीच में इन दोनों का सम। इज इट क्लियर? चलिए आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है बेटा? चलो फिर क्या गिवन है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो बेटा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करो, कितना आ जाएगा? 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 22/7। आर तो हमें गिवन ही नहीं है। इज इट क्लियर? 22 से 22 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट। अब ये देखो बेटा, ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का 1/4 एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। चलो, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, कितना हो गया ये? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7/2। 7 से 7 कैंसिल। इज इट क्लियर? कितना आ गया ये? 11 7 जा 77, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट्स। ठीक है, पहले तो एक चीज देखो बेटा, जो हमारी क्लॉक होती है उसमें मिनट हैंड सबसे बड़ी होती है ना, और ऑलमोस्ट उतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी क्लॉक है हमारी। तो कहने का मतलब जितनी लेंथ ऑफ मिनट हैंड होगी उतना ही क्या होगा उसका? रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरी चीज ये देखो बेटा, इसने क्या बोला है? एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन द 5 मिनट्स। जो तुम्हारी मिनट हैंड है वो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितनी देर लगाती है? हमारी मिनट वाली हैंड पूरे 1 घंटे में एक बारी घूमती है ना। 1 घंटे में एक बारी घूमती, देखो वो 12 से शुरू करेगी, 12 पे जब वापस पहुंच जाएगी तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स 60 मिनट्स में कितनी बारी घूमती है वो? एक बारी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब जब वो एक बारी गोल घूमी है तो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करा है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का एंगल होता है कितनी देर में? 60 मिनट्स में। सिक्सटी मिनट्स में क्या होता है बेटा? 360 डिग्री का एंगल। तो 5 मिनट्स में कितना होता है फिर? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5, कितना आ गया ये? 30 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, हमारे पास देखो एंगल आ गया और रेडियस भी आ गई। तो हम बता सकते हैं ना कि वो 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर करा होगा उसने। कैसे बेटा? फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 14 इंटू 14। कितना आ गया ये? 44/3। और यूनिट्स कितनी है इसकी?
सेंटीमीटर, और कुछ तो नहीं छोड़ दिया बेटा हमने, ये 14 आएगा, है ना, रेडियस 14 है। कितना आ जाएगा फिर इसे मल्टीप्लाई करके, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है कि हमारी जो मिनट वाली हैंड है वो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करती है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, आ राइट एंगल एट द सेंटर, सबटेंड्स आ राइट एंगल। देखो कॉर्ड, ये कॉर्ड बनाई है मैंने, कॉर्ड कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का, और इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है बेटा, हमने निकालना है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। और क्या निकालना है हमने, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, एक व्हाइट वाला और एक येलो वाला। अच्छा, अब एक चीज देखो, सबसे पहले मेरे को निकालना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, देखो कितना हो जाएगा, पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो वैल्यूज पुट करो बेटा। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला कितना था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। थीटा कितना है 90, कितना हो गया है 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 इंटू 10 माइनस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और थीटा की जगह पे कितना आ गया साइन 90। साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 1। ये कितना बचेगा, ठीक है, कितना आ गया ये 550 डिवाइडेड बाय 7 माइनस साइन 90 कितना हो गया 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50। देखो इज इट क्लियर? चलो कितना आ गया बेटा इसे डिवाइड करके 78.5 माइनस 50, कितना बच गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजर सेक्टर का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, किस में से माइनस करना है इसे, एरिया ऑफ सर्कल में से। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कितना हो गया बेटा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आ गया 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है,
कितना आ गया ये, इसे सॉल्व करके कितना आएगा, देखो बेटा ये यही वाला तो पार्ट है, 90/360 डिग्री, 22/7, 10 इंटू 10। इसे सॉल्व करके कितना आया था हमारा 78.5। चेक कर लो एक बारी कैलकुलेशन कितना आ गया है माइनस करके, या इसको भी 5 ही रहने दो। कितना आ गया बेटा माइनस करके इसे, 1650 डिवाइडेड बाय 7, कितना हो जाएगा ये 235.5। यूनिट क्या रहेगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। रेडियस कितना गिवन है 21 और एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। आगे क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है बेटा, अगर कभी भी हमें ये ना गिवन हो ना कि माइनर या मेजर, तो दैट मीन्स माइनर ही निकालना है। ठीक है, जब वो मेजर स्पेसिफिकली बोलेगा तभी मेजर निकालना है, अदरवाइज हमेशा माइनर ही निकालना है। माइनर बोला है तब भी माइनर, कुछ भी नहीं बोला है तब भी माइनर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कितना था बेटा, यस वेरी गुड, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 21। क्वेश्चन चेक कर लो बेटा, रेडियस कितना है 21 और एंगल कितना है 60 डिग्री। फॉर्मूला कितना था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। चलो कितना आ गया ये 22 सेंटीमीटर। यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कब होती, जब हमें क्या बोला होता है उसने, एरिया बोला होता। अभी क्या बोला है, लेंथ बोली है। सेकंड देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो कितना हो जाएगा ये थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इज इट क्लियर? चलो पुट करो बेटा, वैल्यू सॉल्व करो, इसे कितना आ गया 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 कितना आ जाएगा बेटा, 1 की जगह 2 आ गए और बीच में कितना आ जाएगा 2 + 1 3। इसकी यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का फॉर्मूला कितना था, सेगमेंट का फॉर्मूला कितना था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हमने ऊपर निकाला है ना, डायरेक्टली पुट कर देते हैं 231 माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। कितना हो गया 231 माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करो कितना आ गया 231 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। कितना हो गया बेटा 231 माइनस 441 इंटू 1.√3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसे माइनस करना बेटा, कितना आ गया ये 231 माइनस 441 इंटू 1.732 कितना आ गया मल्टीप्लाई करके
763.812 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 231 माइनस 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 190.953 ठीक है माइनस करना बेटा माइनस करके कितना आ रहा है इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तीन चीजें बोली थी लेंथ ऑफ आर्क निकाल दी पहले फिर एरिया ऑफ सेक्टर फिर एरिया ऑफ सेगमेंट जब तक माइनर मेजर नहीं बोला है क्या निकालना है माइनर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दिस सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री हमें क्या निकालना है बेटा एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एट द मेजर सेगमेंट कितना फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इट क्लियर वैल्यूज पुट करो बेटा कितनी कितनी है थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर साइन थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 तो कितना हो जाएगा √3/4 ठीक है चलो मल्टीप्लाई करना बेटा पहले इसे सॉल्व कर लो ये और सॉल्व हो जाएगा कितना आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 7 माइनस कितना आ गया 225 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 ठीक है कितना आ गया इसे मल्टीप्लाई करना बेटा 225 11 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 7 पहले इसको इससे डिवाइड करा कितना आ गया है 117.75 माइनस 225 √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 कितना आ गया है 97.31 माइनस करना बेटा कितना आ गया है 20.44 ठीक है चलो सेकंड पार्ट देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा is equals to area of circle minus area of minor segment कितना हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ रहा है सॉल्व करके 20.44 कितना आ गया बेटा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर ना 15 मल्टीप्लाई करो इसे कितना आ गया 22 इंटू देखो बेटा ठीक है इतना इसके आगे कितना आ जाएगा ये इसे सॉल्व करना -20.44
इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा देखो बेटा, हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, हमें कितना दे रखा है कि हमारी एक कॉर्ड है और वो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, 120 डिग्री का। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है सर्कल का। सेगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये वाला पार्ट। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करना है इसे, कितना आ गया, ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12, ये कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144, साइन 120 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2। ठीक है, अच्छा इसे सॉल्व करो, कितना आ गया, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 144 भी तो डिवाइड हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, थर्टी सिक्स इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना, जरा मल्टीप्लाई कर दो और फिर 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा इसका आंसर, माइनस 36 इंटू 1.732 करना बेटा, कितना आ गया, 62.28। कितना हो गया ये, माइनस करो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्पेशल चीज क्या यूज करी है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, साइन थीटा। दैट मीन्स साइन 180 माइनस 120 किसके बराबर होगा, साइन 120 के बराबर। दैट मीन्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 120 के बराबर। ठीक है, ये चीज के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ये कैसे आया, ये वाली चीज हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो, साइन 120 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, सेम। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें क्या दे रखा है बेटा, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक ग्रास फील्ड है जिसकी साइड्स कितने हैं, 15 मीटर की, और वहां पे एक हॉर्स है, उसको एक कॉर्नर से टाई करा हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर की। अच्छा देखो बेटा, जितनी उस हॉर्स की लेंथ होगी उस रोप की, वो तो उतना ही एरिया कवर कर सकता है ना। तो दैट मीन्स ये जो हमारा हॉर्स है, लेट अस सपोज वो इस एंड से टाई कर रखा है, तो वो यहाँ से उस रस्सी की हेल्प से इतना ही जा सकता है ना। कहने का मतलब ये एक सर्कल ही कंप्लीट कर सकता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें सिर्फ इतने ही पार्ट में वो जाएगा, इधर पे तो ग्रास है ही नहीं, तो दैट मीन्स वो इधर तो पूरा सर्कुलर पार्ट इसे कंप्लीट करेगा ही नहीं ना, फिर वो इसे क्यों कंप्लीट करेगा जब यहाँ पे ग्रास ही नहीं है तो। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ कितने हिस्से में घास खा सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल तक में। ठीक है, पूरा सर्कल कवर नहीं करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसका फॉर्मूला कितना है बेटा, फर्स्ट पार्ट का हमें निकालना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितने हिस्से में घास खा सकता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। और बेटा ये देखो जितने हिस्से में ये घास खा सकता है इसका रेडियस भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो कितना आ गया 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? कितना आ गया है 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, 11 इंटू 25 कितना आ जाएगा बेटा 275 डिवाइडेड बाय 14। चेक करो यहाँ तक ठीक किया हमने। 275 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ गया बेटा, ये 78.4 है ना। कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा 78.4 और नीचे एक 4 और बचा है अभी, ये कितना आ गया माइनस करके डिवाइड करके 19.625 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो आगे। इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये बोल रहा है बेटा कि ये जो रोप है ना वो कितनी लंबी होती है, 10 मीटर लंबी होती है। किसकी जगह पे, 5 की जगह पे। तो कितना एरिया इंक्रीज होगा, ये नहीं पूछा है कि अब कितना होगा, ये पूछा है कितना एरिया इंक्रीज होगा। दैट मीन्स 10 वाला एरिया माइनस 5 वाला एरिया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि अभी फिलहाल कितना एरिया वो कवर करेगा। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, अब की बारी क्या करेंगे 10 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा ये 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 100। कितना आ गया 550 अपॉन में 7। तो ये तो टोटल एरिया है, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया कितना आएगा बेटा, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू 550 अपॉन 7 माइनस क्या करूंगी, पहले वाला एरिया कितना आ जाएगा 19.625। इसे माइनस करना बेटा, 550 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा ये 78.5 माइनस 19.625। इसको माइनस करो कितना आ गया ये 58.875 और यूनिट क्या रहेगी इसकी, मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? पहले वो इतने हिस्से में घास खा पा रहा था, फिर उसके बाद उसने बोला कि 10 मीटर की अगर रस्सी हो गई तो अब कितनी घास खा पाएगा। इंक्रीज पूछा है, ठीक है, इंक्रीज का मतलब अब वाला माइनस पहले वाला। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें ब्रोच है, देखो वो ब्रोच नहीं होते जो कई बार साड़ी में लगे होते हैं या फिर जो हमारे सूट वगैरह होते हैं पार्टी वेयर उनमें लगे होते हैं। तो वही बोला है कि एक ब्रोच है किससे मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में है विद डायमीटर 35 और इसका डायमीटर कितना है 35। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है, देखो हमारी ये जो सिल्वर वायर है ना वो किस किस चीज में यूज करिए, पहले तो एक सर्कल बनाने में यूज करिए, ठीक है, फिर दूसरी बार किस में यूज करिए, जो इसके 5 डायमीटर है उनमें यूज करिए। ठीक, अच्छा बोला क्या है बेटा इन्होंने बोला है कि जो 5 डायमीटर है वो इसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। हमें निकालना है टोटल लेंथ और टोटल एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। टोटल लेंथ कितनी होगी वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस में 2r इंटू 5। देखो ये क्या करा है बेटा मैंने, ये वाली चीज किसके लिए ऐड करी है, उसके सरकमफेरेंस के लिए। ठीक है, और ये क्या करा है मैंने, इसने बोला ना 5 डायामीटर। ठीक है, तो 5 डायामीटर भी सिल्वर वायर से बने हैं और एक डायामीटर की लेंथ कितनी होती है 2r, तो 5 डायामीटर की कितनी हो जाएगी फिर 5 इंटू 2r। तो ये टोटल लेंथ आ गई इसकी। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 2r बाहर कॉमन ले लिया या सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। r की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में,
35/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। कैसे पता चला बेटा? देखो इसने बोला है ना डायामीटर कितना है इसका 35, तो डायामीटर का मतलब रेडियस का मतलब कितना हो जाएगा डायामीटर बाय 2, तो ये कितना हो गया 35/2। ठीक है, प्लस 5 2 ज़ा 10 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आगे से मल्टीप्लाई करके 110 प्लस इसका कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 175, दोनों को ऐड कर लो कितना आ गया 285 मीटर। यूनिट क्या रहेगी? मीटर रहेगी बेटा, एरिया नहीं पूछा है, क्या पूछी है? लेंथ पूछी है। लेंथ की यूनिट कितनी रहेगी? मीटर। सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। देखो टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड करा है और कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 36 डिग्री। ये पता लगा कैसे? क्योंकि देखो बेटा कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री, और अगर हम उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक का एंगल कितना बचेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। चलो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35/2 इंटू 35/2। सॉल्व करो कितना आ गया? ठीक है, ऊपर कितना बच जाएगा बेटा 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4। इसको मल्टीप्लाई करना कितना बचेगा 385 डिवाइडेड बाय 4। 385 डिवाइडेड बाय 4 और यूनिट क्या रहेगी इसकी mm²। ये भी यूनिट क्या रहेगी इसकी mm²। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। कितना आंसर आ गया हमारा 385/4। मैंने देखो बेटा यहाँ पे भी वही ट्रिक यूज करी है 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 5 बाद में 3 आगे और इन दोनों का सम बीच में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो भाई अब अम्ब्रेला भी आ गई है, हमारा बारिश का मौसम आ रहा है इसलिए इन्होंने अम्ब्रेला भी हमें साथ में दे दिया। क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, 8 रिब्स हैं अम्ब्रेला की और हर एक इक्वली स्पेस्ड है। और क्या बोला है बेटा इन्होंने? एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। इस अम्ब्रेला को कैसे एज्यूम करना है हमने? एक फ्लैट सर्कल की तरह। और इन्होंने क्या बोला है? रेडियस 45 है, एरिया स्वेप्ट बिटवीन दी 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। ठीक है, पहले ये देखो बेटा कि इसकी कितनी रिब्स हैं 8 रिब्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। कैसे पता लगा ये? क्योंकि देखो अगर मान लो टोटल एंगल 360 था और मैं उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो एक पार्ट का एंगल तो यही होगा ना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पुट कर दो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। एक 360 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी था, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में? आर की वैल्यू दे रखी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करो। 360 से 360 कैंसिल। ठीक है इतना। चलो कितना आ गया ये? नीचे तो आ गया 28, ऊपर कितना आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, देखो बेटा जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा हो तो उसका स्क्वायर निकालने की क्या ट्रिक है? सबसे पहले तो लिख दो 25, फिर जो भी आगे वाला नंबर है ना इसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से।
तो कितना आ गया है 2025। ठीक है, ये कब करना है, जब भी हमारे किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होगा तो ये उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। लेट अस सपोज यहाँ पे 25 होता तो लास्ट में 25 लिख दिया। अब 25 का स्क्वायर करने के लिए 2 से एक बड़ा नंबर कितना 3, 2 3 जा 6, तो दैट मीन्स 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। ठीक है, कितना आ गया बेटा ये 11 इंटू 2025 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो। यस करेक्ट। कितना आ रहा है बेटा, इसे डिवाइड करके देखना, पहले से मल्टीप्लाई करो। 5 का 5 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। 2 + 5 7, 0 + 2 2, 2 + 0 2। ठीक है, कितना आ गया डिवाइडेड बाय 28। डिवाइड करो, कितना आ गया है 795.5 और यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा देखो बेटा क्या गिवन है इस क्वेश्चन में अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर्स हैं कार के और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर की जो ब्लेड लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर और एंगल कितना बना रहे हैं वो 115 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है कि हर एक स्वीप के साथ कितना एरिया जो होगा वो क्लीन हो पाएगा। अच्छा देखो अब कितना एरिया क्लीन हो पाएगा बेटा, पहले तो 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर है ना, कितना एरिया क्लीन हो पाएगा, एरिया क्लीन्ड इज इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सबसे पहली चीज तो 2 क्यों करा है बेटा मैंने, क्योंकि 2 वाइपर्स है। चलो अब इनके फॉर्मूलेस पुट करो। एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो बेटा सबकी। 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ब्लेड लेंथ बोली 25 सेंटीमीटर, तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही क्या होगा उसका रेडियस होगा, उतना ही जा पाएगा वो। तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना। ठीक है, कितना आ गया 23 इंटू 11 इंटू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करूंगे तो सबसे पहले 22 इंटू 11 कितना हो जाएगा 242 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 7 कितना होता है 126। ठीक है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना बेटा। 242 इंटू 625 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 158,125 डिवाइडेड बाय 126। ठीक है, डिवाइड करो कितना आ गया ये 1254.96 और यूनिट कितनी है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, कितना आंसर आ गया हमारा, कितना क्लियर कर पा रहा है ये एरिया 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या बोला है, 2 वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ, ठीक है 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ। इन्होंने क्या बोला है बेटा कि हमारे पास एक लाइट हाउस है और वो कितने एरिया तक लाइट स्प्रेड कर पाता है 80 डिग्री बोला है क्वेश्चन में, और ये कितना बोला है इसने रेडियस इसका 16.5 किलोमीटर। तो कहने का मतलब मुझे जो इसका ये वाला सेक्टर है उसकी वैल्यू निकालनी है कि बेसिकली कितने एरिया तक ये जो लाइट हाउस है वो शिप्स को क्या कर पाएगा वॉर्न कर पाएगा। ठीक, कितना फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7
7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 16.5 का स्क्वायर। ठीक, चलो सॉल्व करो, कितना आ गया, कितना आ गया 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 16.5 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, 16.5 का स्क्वायर पहले सॉल्व करो, 17 इंटू 16 ये आ जाएगा 272.25, ये आ गया 44 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई करना बेटा, इसे कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करो और फिर 63 से डिवाइड करना है। 44 इंटू 272.25 कितना आ गया है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बेटा, जैसे हमारे एक वो नहीं होते घर पे टेबल्स होते हैं, उन टेबल का कोई कवर है और वो राउंड टेबल है, तो इन्होंने इस कवर में डिजाइन बना हुआ है, हमें क्या निकालना है, ये कितने एरिया में ये डिजाइंड है वो निकालना है। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि कवर है 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन है और रेडियस ऑफ कवर कितना है 28। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डिजाइन का निकाल लेते हैं, है ना। एक डिजाइन का निकालने के बाद उसे 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो ये है ना डिजाइन, तो ऐसे 6 डिजाइन है, इसलिए मेरे को बेसिकली करना क्या है, मेरे को निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट और फिर उसे क्या कर दूंगी मैं 6 से मल्टीप्लाई। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो टोटल डिजाइन का एरिया कितना निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, ठीक है, तो डिजाइंड एरिया कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डिजाइन कितने में 6 पार्ट्स में, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी बेटा, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, और मेरे को इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 6 पार्ट्स में डिवाइड कर 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो ये कितना हो जाएगा थीटा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया थीटा 60 डिग्री इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 28 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉल्व करो, 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो गया √3 अपॉन में 2 इंटू 2 का 4 हो गया, कितना आ गया ये 22 इंटू 784 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 784 इंटू √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.732। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा हमने एक मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, ये 6 इन सब से मल्टीप्लाई होता ना, 6 तो इस पूरे से ही मल्टीप्लाई होता,
6 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, 6 पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 22 रहेगा। ठीक है, इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई करना है बाद में 6 से। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो पहले, आगे वाले को। इसे सॉल्व करके कितना आएगा, 410.66। इसको मल्टीप्लाई करना और फिर डिवाइड करना है 4 से, कितना आ गया, 333.2 इंटू 6। माइनस करो बेटा, कितना आ गया, 410 माइनस 333 कितना आ गया है, 77.46 इंटू 6। मल्टीप्लाई करो 6 को इससे, कितना हो जाएगा, 464.76। ठीक है, ये क्या आ गया है हमारा टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, एक की कॉस्ट निकालनी है ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 0.35 रुपीज। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी कॉस्ट, 0.35 इंटू 464.76। कितना आ गया, इसे मल्टीप्लाई करना, 0.35 इंटू 464 ये आ गया 162.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? कितना टोटल रुपए लगेंगे बेटा हमारे, 162.66 रुपीज आएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका एंगल कितनी है, पी है। वैसे फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चेक करना बेटा मैच कर रहा है कोई ऑप्शन, नहीं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखो ए और सी तो मैच कर ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें तो 2 पाई आर है, तो वो तो फिर आर्क लेंथ वाले फॉर्मूले हो गए। बी और डी, बी यहाँ पे डी आएगा, ये बी और डी मैच नहीं कर रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। देखो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया, ये नहीं हुआ है। और इसको 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया, ये पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 720 डिग्री, ये मैच कर रहा है। हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, इसी के साथ हमने आज अपना चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसके आपके इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।